Good morning, student. You all are welcome to Gyan with online classes. Today I will discuss with you the exercise of 10, 11 and 12th chapter of your MBA book. So first we discuss the chapter number 10. So what is your chapter's name? Your chapter name is Morning Matters. Morning Matters. Morning हमारे हर कुछ काम में मैटर करता है कि नहीं? Yes. बिना मॉर्निंग के आप कुछ कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो, आप कुछ खरीद सकते हो, आप कुछ खा सकते हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसलिए मॉर्निंग हमारे लाइफ में, आजकल के लाइफ में तो और ज़्यादा मैटर कर रहा है। यस, पहले ज़माने में मॉर्निंग नहीं था तो उन लोग क्या करते थे, एक्सचेंज करते थे। और वो एक्सचेंज प्रोसेस को क्या बोला जाता है, हम पढ़े थे ये चैप्टर में, मॉर्निंग मैटर ये चैप्टर में हम पढ़े थे ना। तो दैट एक्सचेंज प्रोसेस इज कॉल्ड बार्टर। क्या बोलते थे? बार्टर। तो वो बार्टर प्रोसेस भी थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था, होगा कि नहीं? आप कुछ सामान लेके जाओगे, आप एक केला, ठीक है, या कुछ अंडा, 1 डज़न अंडा लेके जाओगे, घर 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 घूमोगे, घूमते टाइम वो अंडा गिर गया, एग गिर गया, टूट जाएगा, क्या फायदा? तो वो एक्सचेंज प्रोसेस में बहुत सारा चीज स्पॉइल हो जाता है, बहुत लोगों का क्षति होता है, हार्म होता है, पर बहुत कुछ ही उनका गेन करते हैं, कुछ भी उनका लाभ होता है। इतना नहीं, धीरे धीरे क्या हुआ, उन लोग किसमें सेल जो आता था वो सेल को कॉइन बना के उन लोग मनी के हिसाब में चलाने लगे। देन कुछ कार्ड्स यूज करके उन लोग क्या किए, उसको मनी के हिसाब में कन्वर्ट किए। देन धीरे धीरे जब मनी निकला, अभी मनी निकला, धीरे धीरे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बहुत सारे कार्ड्स निकल रहे हैं, बिना आप पैसा से भी वो कार्ड दिखा के आप कर सकते हो। धीरे धीरे हमारा मोबाइल फ़ोन में भी हम बहुत सारा कुछ खरीद सकते हैं वो कार्ड को लिंक करके। धीरे 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 कितना ईजी होता जा रहा है जिंदगी। यस, सो मनी मैटर्स, हमारे ज़िंदगी में, हमारा लाइफ में मनी आज भी उतना मैटर है। यस, तो फर्स्ट वी राइट द क्वेश्चन आंसर। सो कम टू द ए नंबर क्वेश्चन आंसर। व्हाई डू वी नीड मनी? हमको मनी क्यों चाहिए? सब कुछ करने के लिए, हम मतलब यहाँ सर्वाइव करने के लिए, हमारा लाइफ में हर काम के लिए हमको मनी चाहिए। सो वी नीड मनी, वी नीड मनी फॉर बाय मैनी थिंग्स। हमको मनी चाहिए बहुत कुछ खरीदने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। How did people get things before they started using money? तो people लोग जब मनी नहीं मिल रहा था, उन लोग जब मनी यूज नहीं करते थे, तो उन लोग क्या करते थे? Before they started using money, before they started using money, they exchange the things, they exchanged the things, they exchange the things they had for other things they had for other things that they needed, that they needed. So before they started using money, जब उनके पास मनी नहीं था, उन लोग मनी यूज नहीं करते थे, उससे पहले उन लोग क्या करते थे? दे एक्सचेंज द थिंग्स दे हैड, उनके पास जो सामान था उसको एक्सचेंज करते थे फॉर अदर थिंग्स, दूसरा कुछ सामान लेने के लिए, दैट दे नीडेड, मतलब उनको जो चाहिए था वो सामान लेने के लिए उन लोग उनके पास जो सामान था उसको दे के, जो जरूरत था उनको वो सामान लेके आते थे। देन नेक्स्ट नंबर, व्हाई वाज बार्टर नॉट इजी? 3 नंबर।
barter was not easy because barter मतलब क्या बताइए? The process of exchange things. So the barter was not easy because it was so difficult. It was so difficult to carry and exchange things. And 4 number. How should we spend money and why? हमको मनी को कैसे तरीके से स्पेंड करना चाहिए और क्यों? We should spend money on that things we want and use it wisely. So we should spend money on that things we want and use it wisely. हमको जो सामान चाहिए, बहुत ज़रूरत है वो सामान, तो उसके ऊपर हमको मनी यूज करना चाहिए, स्पेंड करना चाहिए, खर्च करना चाहिए एंड यूज इट वाइजली. वाइजली मतलब चालाकी से और सोच समझ के उसको खर्च करना चाहिए. देन नेक्स्ट नंबर द बी नंबर. पढ़ेगा बी नंबर में तीनों ऑप्शन दिया है, मीना, समीरन, जारा. यहाँ पे जो एक यहाँ पे कुछ दिया है यस पैराग्राफ, उसको पढ़ के आपको ये आंसर देना है. Who baked a cake for the party? यहाँ लिखा है कौन पार्टी के लिए केक बनाया? मीना. Who bought the most number of things? कौन बहुत ज़्यादा सामान खरीदा? मीना. Who bought the expensive thing? समीर. कौन सबसे महंगा वाला सामान खरीदा? समीर. Who bought an expensive candle? जारा. And who spent money most wisely? मीना. कौन अच्छे से दिमाग के साथ मनी स्पेंड किया? जारा. कौन स्पेंड किया? जारा. Then देखो next number C number. Choose the correct answer. So the earliest coins were made of the things like cowrie sacks. Then in the barter system, people exchange things. Then which of these can be used for making payment in one each not carrying money? किसी के पास पैसा नहीं है, कोई पैसा लेके नहीं गया है, तो कैसा करके वो सामान खरीदेगा और पैसा उसको पे करेगा? क्रेडिट कार्ड के जरिए. यहाँ क्रेडिट कार्ड, आई कार्ड एंड रिपोर्ट कार्ड दिया है, तो आंसर क्या होगा? क्रेडिट कार्ड. If you had a bunch of bananas, you could probably exchange it for a loaf of bread. Loaf of bread means a group of bread or loaf of bread बोला जाता है. What can you buy for your mother on Mother's Day? If you have only 100 rupees. 100 rupees का तो क्या खरीदोगे? सिल्क साड़ी, स्मार्टफोन या a potted plant? ये potted plant. So C number complete. Then D number. D नंबर देखो, आपके घर में बहुत सारा काम होता है, हाउस
जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, फोन, गैस बिल, एक्सपेंसेस ऑन फूड, मेडिसिन, यस ये सब का देखो हाउस होल्ड नीड्स। यहाँ पे आप क्या क्या सामान खरीदते हो और वो कितना कितना रुपया लेता है आपको लिखना है। तो एक हम करके देखते हैं कितने तो बाकी को आपको करना है। हाउस होल्ड थिंग्स एंड कॉस्ट। हाउस होल्ड थिंग्स में गैस कितना रुपया लेता है? करीब 700। देन इलेक्ट्रिसिटी मान लो 50। देन फोन रिचार्ज कराते हो 1 महीना का, ऐसे ही आजकल सब फ्री चार्ज का डाल रहे हैं 200 रुपया, सो 200। देन एक्सपेंसेस ऑन फूड में हमारा बहुत ज़्यादा खर्चा आता है क्योंकि फूड में वेजिटेबल्स आता है, नॉन वेज आता है, मिल्क आता है, ब्रेड आता है और ग्रोसरी का सारा सामान आता है जैसे राइस, दाल, सब प्रकार के आपका मसाला, बहुत कुछ सामान आता है। यस, ब्रेकफास्ट करने का सब आइटम। सो फूड में आपका टोटल 2000 या 2500 खर्चा होगा। और क्या है? मेडिसिन। अगर किसी को कभी बीमार कोई पड़ा तो उसके लिए मेडिसिन चाहिए, मेडिसिन 500। ऐसे करके बहुत सारा हाउस होल्ड नीड्स होता है जो कि खर्चा होता है। तो उसको आपको बस एक ऐसे एस्टिमेट करके आपको बस लिखना है। ऐसे नहीं कि आपको पूरा वो प्रॉपर होना चाहिए, बस एस्टिमेटली कितना होगा लिखो बोल रहे। तो ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट, चैप्टर नंबर 10। देन कम टू चैप्टर नंबर 11। So what is the chapter number 11? पेज नंबर 62 निकालो। चैप्टर नंबर 11 क्या है? डेयर टू ड्रीम। चैप्टर नंबर 11 डेयर टू ड्रीम। ये चैप्टर भी हम पढ़ चुके हैं। डेयर टू ड्रीम, ड्रीम आप देखते हो ना, ड्रीम मतलब क्या? सपना। ड्रीम मतलब सपना। आप लोग सब सपना देखते होंगे कि मैं बड़े होकर ये बनूंगा, मैं बड़े होकर ये बनूंगी, सब देखते हो। लेकिन उसको सक्सेस करना, उसको अचीव करना भी बहुत बड़ी बात होता है। आप सब सपना देखते हो और उस सपना को पूरा करने के लिए आपको अपना मेहनत भी करना पड़ेगा। और ना कि आप बस सपना देखो और सो जाओ, सपना देखो सो जाओ, कभी वो पूरा नहीं होगा। उसके लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करना पड़ता है। तो यहाँ पे तीनों लोग का क्या दिया है? एग्जाम्पल दिया है। एक है कौन? हार्लैंड सैंडर्स, जो कि KFC, आप लोग सब KFC चिकन खाए होंगे। KFC चिकन का वो इन्वेंटर है। देन JK राउलिंग, जो कि हैरी पॉटर का राइटर है, राइटर ऑफ द हैरी पॉटर। देन और एक है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, हु वाज और हु इज ए फेमस एक्टर इन इंडिया। तो ये तीनों का एग्जाम्पल दिया है इस चैप्टर में, हम पढ़ चुके हैं। तो आज क्या करेंगे? इसका एक्सरसाइज करेंगे। सो एक्सरसाइज में फर्स्ट वी डू द A number. Why did Harland Sanders have to look after his family? हार्लैंड सैंडर जो KFC का इन्वेंटर है, वो क्यों उनका फैमिली का देखभाल किए? क्यों? उनके फैमिली में क्या कोई नहीं था? क्या था उनके? क्योंकि उनका पापा का डेथ बहुत छोटे समय से हो गया था। उनके घर में और 3 बच्चे थे, उनके भाई बहन। उनका देखभाल करने के लिए उनको कड़ी से कड़ी मेहनत करना पड़ा। सो because at the age of 6, Harland Sanders
father. Lost his father. And he was the elder son of his family. Elder son of his family. So he looked after his family. Because at the age of 6, Alan Sanders lost his father and he was the elder son of his family, so he looked after to his family. So he looked after to his family. Then come to second number. What did Sanders sell at his station apart from fuel? So वो जो एक पेट्रोल पंप और एक स्टेशन में जो काम कर रहे थे fuel स्टेशन मीन्स पेट्रोल पंप, वहाँ पे जो काम कर रहे थे वो काम करने के बावजूद और अपार्ट फ्रॉम दिस वर्क, काम करने के साथ साथ और क्या करते थे वो? Sanders sold fried chicken at its station apart from fuel. What did Sanders do after he sold his restaurant? Sanders का रेस्टोरेंट जल गया था, ठीक है, नष्ट हो गया था, फिर एक नया रेस्टोरेंट खोले, वो भी नहीं चला, उसको बेच दिए। बेचने के बाद क्या किया? After Sanders sold his restaurant, he was doing many different jobs and traveled all over the country to sell his chicken. So उसके बाद वो क्या किए? जब उनका बेच दिए रेस्टोरेंट, क्या किए? After Sanders sold his restaurant, he was doing many different jobs and traveled all over the country to sell his chicken. उनका फ्राइड चिकन का रेसिपी को बेचने के लिए बहुत सारा शहर, बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट, बहुत सारा स्टेट में घूमने लगे, ट्रैवल किए कि कोई रेस्टोरेंट मेरा चिकन को उसके रेस्टोरेंट में बना के बेचे। Then come to the next number 4. So what is your 4 number question? How did J.K. Rowling get accepted after several rejections?
editor's daughter read the chapters of her book and liked them so much so like them so much so J.K. Rowling get accepted after J.K. Rowling get accepted by that एक एडिटर का बेटी क्या हुआ था, एक एडिटर का बेटी वो J.K. रावलिंग का जो बुक था हैरी पॉटर उसका चैप्टर्स पढ़ के उसको अच्छा लगा। अच्छा लगने से क्या हुआ, उनका जो पब्लिशर था वो एडिटर का बेटी थी, तो एडिटर का बेटी क्या पसंद करने से उनका पापा जो एडिटर थे वो क्या किए, ये J.K. रावलिंग का बुक को एक्सेप्ट किए और उसको पब्लिश किए। सो J.K. रावलिंग get accepted by that editor. Yes. So this is your 4 number. Then come to the B number. B number क्या है? Fill in the blanks. Colonel Sanders was the founder of DEX. किसका फॉर्मूला है? KFC. Then Sanders chicken was made up using a secretive mix of Dex herb and spices, 11 herbs of and spices. Then Rowling went to Dex as an English teacher, Portugal. Nawazuddin Siddiqui is the son of a Dex farmer. For many years, Nawazuddin only got Dex role in film minor. Role in many films. Then next number C number में क्या दिया है, एक फेमस स्टोरी दिया है किंग रॉबर्ट ब्रूस का और एक स्पाइडर का, तो वो स्टोरी पढ़ो देन वो क्वेश्चन खुद करना। व्हाट वाज द लेसन, ये स्टोरी से ये जो नीचे C नंबर में स्टोरी दिया है, ये C नंबर स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिलता है नीचे आपको लिखना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट ये थिंग्स टू डू दिया है, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब आपका एक्टिविटी है, खुद करना है आपको पढ़ के। जैसे डू यू हैव ए ड्रीम और मैनी ड्रीम डिस्कस इन क्लास एंड राइट बिलो, मतलब आपको कोई कभी कुछ ड्रीम आया है, कुछ सपना देखे हो, एक देखे हो या बहुत सारा देखे हो, उसके बारे में आपको यहाँ लिखना है। ऐसे टाइप का एक्टिविटी है जो कि आपको खुद करना है। देन वी कम टू द चैप्टर नंबर 12। नेक्स्ट कम टू चैप्टर नंबर 12, योर लास्ट चैप्टर। हम पूरा डिस्कशन किए थे, चैप्टर पढ़े थे, एक्सरसाइज में डिस्कशन हो रहा है, तो आप लोग क्या करो, जो टीचिंग वीडियो है जो इसमें पढ़ाया गया है उसको देख के पहले समझो, उसके बाद एक्सरसाइज करो, ठीक है, क्योंकि आगे आपका एग्जाम भी होगा। यस, इसके लिए ध्यान दो।
क्या है? वैंडलिज्म ये है कि बहुत सारे लोग हैं, यस, सम पीपल डिस्ट्रॉय द पब्लिक प्रॉपर्टी ऑफ आवर इंडिया। पब्लिक प्रॉपर्टी, बहुत सारे लोग हैं जो कि हमारे पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करते हैं, जैसे बस में, ट्रेन में, रोड में, पार्क में, गार्डन में, स्कूल में, कॉलेजेस में, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे जो डिस्ट्रॉय करते हैं सामान को, उसको बोलते हैं वैंडलिज्म। अब जो डिस्ट्रॉय करते हैं, जो लोग डिस्ट्रॉय करते हैं, उनको बोलते हैं भंडार। क्या बोलते हैं? भंडार। सो ये चैप्टर तो हम पढ़े थे, आज इसका एक्सरसाइज करेंगे। तो फर्स्ट इज व्हाट इज वैंडलिज्म। क्वेश्चन लिखो, बस आंसर में लिखो, आप लोग क्वेश्चन लिखो फिर आंसर लिखो। व्हाट इज वैंडलिज्म? सम पीपल destroy our public property, some people destroy our public property, it is called vandalism. Then second number, give 3 example of vandalism. Vandalism का 3 example बोला। So vandals may break windows and seats on. Vandals may break windows and seats on buses or trains. ये एग्जाम्पल है। Then next example, damage street lights. Damage street lights. ये एग्जाम्पल for the next stage. And clock leaves and flowers. Clock leaves and flowers from garden or park. एग्जाम्पल मांगा था तो 3 एग्जाम्पल हम ले फिर 3 नंबर, बंडल्स आर नॉट गुड सिटीजन्स। व्हाई? उन लोग गुड सिटीजन्स नहीं है, क्यों? बंडल्स आर नॉट गुड सिटीजन्स बिकॉज they destroy the public property. Then 4 number, give 3 examples of vandalism in school. स्कूल में vandalism होता है, आप लोग भी करते हो, तो आप लोग भी एक वंडल हो गए। वंडल क्या करते हो? बैंक डेस्क को स्क्रैच करते हो, और क्या, जैसे विंडो में कुछ लिख देते हो, वॉल में, जो वॉल रहता है क्लासरूम का, वो वॉल में पेंसिल में कुछ लिख देते हो, वो सब भी डैमेज और डिस्ट्रॉय पब्लिक प्रॉपर्टी और स्कूल प्रॉपर्टी, जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसको भी डैमेज करना वैंडलिज्म है। तो लास्ट नंबर, इन स्कूल many students destroy benches, desks, chairs, और क्या करते हैं?
notices from notice board. हमारे स्कूल में इतना बड़ा नोटिस बोर्ड नहीं है, पर बहुत सारे स्कूल में बहुत बड़ा बड़ा नोटिस बोर्ड होता है, एक्टिविटी बोर्ड होता है जो कि मराठा में लगा होता है बड़ा सा, वहाँ पे बच्चों भी लगाते हैं, नोटिस में बहुत सारा लगता है, उसको भी फाड़ते हैं बच्चे, तो वो भी होता है वंडलिज्म। टीयर मतलब फाड़ना। नेक्स्ट टीयर पेजेस एंड देन टीयर पेजेस, they tear pages from लाइब्रेरी बुक्स, लाइब्रेरी से बुक ला के पेज को फाड़ते हैं पेज से, तो वो भी होता है वंडलिज्म में स्कूल। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स बी नंबर। क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन में लिखना। बी नंबर ट्रू फॉल्स है। सो फर्स्ट इज बंडल्स आर रेस्पॉन्सिबल सिटीजन। बंडल्स जो सिटीजन मतलब क्या, जो हमारा इंडिया हमारा सिटीजन, इंडिया हमारा कंट्री है, तो वहाँ पे हम रहते हैं, तो हम इंडिया के सिटीजन से हमारे पास है, इंडिया के सिटीजन हैं हम हैं, तो बंडल्स और रेस्पॉन्सिबल सिटीजन। रेस्पॉन्सिबल मतलब जो कि अपना दायित्व, अपना रूल रेगुलेशन के हिसाब से चल के खुद को हमको क्या करना है, खुद को हमको कौन सा रोल प्ले करना है वो हमको जानना चाहिए, रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए। पर इधर बंडल्स आर नॉट रेस्पॉन्सिबल बिकॉज दे destroy our public property or destroy the public property. So first number is your false. उन लोग बिल्कुल रेस्पॉन्सिबल नहीं है। रेस्पॉन्सिबल अगर होते तो उन लोग कोई भी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय नहीं करते, वो खुद का हो या पब्लिक का हो। बंडल्स कॉज डैमेज विदाउट इंटेंडिंग टू। उन लोग क्या करते हैं कि हमको फाड़ना है, ये अच्छा नहीं दिख रहा है, उसी हिसाब से नहीं फाड़ते। कोई भी मन में कुछ भी उनको अभिलाषा नहीं होता है, कुछ सोच के नहीं फाड़ते, बस ऐसे खड़े होते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, ऐसे ऐसे फाड़ते रहते हैं, उसको डैमेज करते रहते हैं, कुछ सोच के नहीं जाते हैं कि हम उसको डैमेज करने वाले हैं, ऐसे ही करते रहते हैं। तो दिस इज ट्रू। बंडल्स आर ऑलवेज ओल्डर पीपल। बंडल्स हमेशा ओल्डर पीपल होते हैं, नहीं कोई भी कर सकता है, तो ये होगा फॉल्स। बंडल डैमेज बसेस एंड ट्रेन्स। ट्रू। बस ट्रेन में भी हम लोग देखे होंगे, बस का सीट पूरा फाड़ के फाड़ देते हैं, आधा आधा हो जाते हैं। ट्रेन में कहाँ से सीट फटा हुआ होता है, ट्रेन में जो ऊपर में लकड़ी का सीट जो लगता है, जो सामान रखने का, वो लकड़ी आधा उड़ जाता है, ले जाते हैं चुरा के। वन मस्ट नॉट राइड ऑन द वॉल्स ऑफ ओल्ड मोन्यूमेंट। कोई किसी को हक नहीं है, और कोई भी ओल्ड मोन्यूमेंट जो है, जो मंदिर है, बहुत सारा जगह है, जो दर्शनीय स्थान है, टूरिज्म प्लेस है, जो हम जहाँ घूमने जाते हैं, ओल्ड मोन्यूमेंट्स, वहाँ पे भी कोई मतलब डिस्ट्रॉय, कुछ भी कोई सामान को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। So this is also true. Then C number देखो, C number क्या है? Color the shapes blue to show a good citizen and red to show a vandal. आपको क्या करना है? जहाँ पे गुड सिटीजन, आपका कंट्री का एक अच्छा सिटीजन बनने के लिए जो बात है, ठीक है, जो स्टेटमेंट इधर दिया है, अच्छा सिटीजन बनने के लिए आपको रेड कलर करना है वहाँ पे, और बुरा जहाँ पे है वहाँ पे ब्लू। पहले मैं लिखती हूँ ब्लू कहाँ पे होगा और देन रेड कहाँ पे होगा। जहाँ मैं जो लिख रही हूँ, जहाँ पे रेड होगा रेड कलर करना पेंसिल है, और जहाँ पे ब्लू होगा ब्लू। ब्रेक विंडो कहाँ पे होगा, यहाँ पे। Takes the area
एयर आउट ऑफ टायर, टायर से एयर निकालना, हवा निकाल देना, गलत है। डज नॉट वेस्ट पेपर, पेपर वेस्ट नहीं करना, सही बात है। डज नॉट वेस्ट पेपर, डज नॉट लिटर द स्ट्रीट, लिटर मतलब गंदा, डज नॉट litter the streets, sets buses on fire, sets बस में जो आग लगा देते हैं, फायर लगा देते हैं, अच्छा है नहीं। राइट्स रूड थिंग्स इन वॉल, राइट्स रूड थिंग्स वॉल, वॉल के ऊपर गंदा गंदा चीजें लिखना गलत है। स्क्रैच नेम ऑन द स्कूल डेस्क, स्कूल का डेस्क के ऊपर नाम लिखना स्क्रैच कर करके, वो भी गलत है। Saves water and electricity, save water and save water and electricity, ये भी सही बात है। Then gives a seat on a bus to an elderly person, अगर आप कोई बस और ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, बैठे हो सीट में, तो गिव अप कर देना, सीट को छोड़ देना। किसके लिए? एल्डरली पर्सन, मतलब बूढ़े व्यक्ति के लिए वो स्थान, वो सीट छोड़ देना। तो ये जहाँ पे लिखा होगा इसको ब्लू कलर करना, और ये सब जहाँ पे लिखा होगा उसको रेड कलर करना। नेक्स्ट देखो, गुड सिटीजन मतलब जो अच्छा आदमी होते हैं हमारे कंट्री का, उन लोग क्या करते हैं, आपका नाइबरहुड मतलब आपका आस पड़ोस में उन लोग क्या करते हैं, स्ट्रीट को साफ रखते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, या क्या कैसे करके उन लोग गुड सिटीजन काम करते हैं तुम्हारे आस पड़ोस। और बस में, ट्रेन में उन लोग कैसे करके काम करते हैं, लाइन में जाते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय नहीं करते, क्या करते हैं, ये आपको करना है। ये एक्टिविटी है, ये भी एक्टिविटी है, ये सब आपको खुद करना है। सो यहाँ पे हमारा 10, 11 एंड 12 का एक्सरसाइज डिस्कशन खत्म होता है, और 12 को 1 से 12 तक चैप्टर का टीचिंग वीडियो है, उसको देखो। देन 1 से 12 चैप्टर तक एक एक करके एक्सरसाइज वीडियो देखो, और उसको कॉपी में उसका क्वेश्चन आंसर करो, A नंबर, बाकी B से जितना भी है, BCD, EFG जितना भी है वो सबको बुक में करो, ठीक है। और यहाँ पे आपका MB क्लास 5 का खत्म होता है।